डेंजी के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट्स होंगे बहुत सारे। कैसे पब्लिक सेफ्टी उसको बचाएगी, माँ की माँ क्या करेगी उसको बचाने के लिए। मैं बात करने जा रहा हूँ चेनसॉ मैन चैप्टर 59 से लेके 66 तक। पूरे शहर के अंदर चारों पार्टियां, टोलका और वो लड़की, ऑल्डो वो बूढ़ा आदमी और क्वेनेक्स और उसका हैराम डेंजी को हंट करने निकले हुए होते हैं। माँ की माँ डॉल की लाशों के ऊपर से जा रही होती है। बीम और प्रिंसी को ये ऑर्डर देती है कि सिर्फ और सिर्फ डेंजी को बचाएं, बाकी के सारे हंटर्स की प्रोटेक्शन सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो चुका है। अब एक डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर वो बूढ़ा आदमी डेंजी और बाकियों को देख रहा होता है खिड़की से और अपनी डॉल्स को ये कमांड देता है कि जैसे ही बिल्डिंग में एंटर करें वो लोग अटैक चालू करते हैं। सारी डॉल्स अपनी बाजुओं को एक ब्लेड में बदल लेती हैं, बट जैसे ही वो दुकान के अंदर एंटर करते हैं हमें दिखाई देता है कि कुशबे जमीन पे बनाए पेंटाग्राम सर्कल के अंदर झुका हुआ है और वो स्टोन डेविल का इस्तेमाल करके सारी डॉल्स को पत्थर का कर देता है। योशिदा एक्सप्लेन करती है कि डॉल डेविल कैसे काम करता है। कोई भी डॉल किसी और इंसान को छुएगी तो वो भी एक कहना मानने वाला डॉल बन जाएगा। आकी सोचता है डॉल बनाने की कुछ लिमिट तो होगी, बट उसके बोलते ही डॉल्स की भीड़ आ जाती है खिड़कियां तोड़ते हुए और ग्रुप के ऊपर अटैक करती है। पूरा ग्रुप सेकंड फ्लोर की तरफ भागता है डॉल से बचने के लिए। पावर और डेंजी डॉल से लड़ते हैं। कुशबे को ये रियलाइज होता है कि फील्ड डॉल की पावर से इम्यून होंगे। डॉल्स का नंबर बढ़ता जाता है और एक और हंटर जिसका नाम नाकामुरा होता है अचानक से आता है और फॉक्स डेविल को बुलाता है ताकि वो भाग सके वहां से। टामाओकी ये एक्सप्लेन करता है इस गली के हर बिल्डिंग में एक एक हंटर को रखा गया था और हंटर्स का मिशन यही था उस असैसिन को पकड़ना जो डॉल्स को बना रहा है सेंटा क्लॉज। और ये समझाता है कि जिनको एक बार डॉल बना दिया गया वो दोबारा इंसान नहीं बन सकते और ये भी कि डॉल्स को पास से ही कंट्रोल किया जा सकता है। इसका मतलब सेंटा क्लॉज पास में ही होगा। और डेंजी से माफी भी मांगता है उसको चारे की तरह इस्तेमाल करने के लिए। हमें दिखाई देता है कि वो औरत एक थीम पार्क के अंदर बैठी इंतजार कर रही होती है। टोलका ने कील अपने हाथ में पकड़ी होती है जो उसने डेंजी पे इस्तेमाल करनी है। ऑल्डो भी अपने आप को तैयार कर रहा होता है ताकि वो डेंजी को मारने में कामयाब हुए। बूढ़ा आदमी एक और झुंड बुलाता है डॉल्स का अटैक करने के लिए और हमें दिखाई देता है कि कोबने अटेम्प्ट कर रही है उसकी गाड़ी पे जो डेंट लगा है उसको हटाने के लिए और क्वेनेक्स भी आ जाती है डेंजी को मारने के लिए। डॉल्स बनती जाती हैं और स्टोर के अंदर घुसती जाती हैं और बचाने आया फॉक्स डेविल कामयाब नहीं होता। एंजल डेविल एक वेपन बुलाती है 5 साल अपनी जिंदगी के इस्तेमाल करके जो कि उसने दूसरों से अब्सॉर्ब किए हैं ऑब्वियसली, और वो काफी सारी डॉल्स को मार देती है उससे। एंजल डेविल से क्वेश्चन किया जाता है कि उसने अपनी एबिलिटी पहले क्यों नहीं इस्तेमाल करी। कहता है उसके पास अपने रीजंस हैं। दुकान के बाहर डेविल हंटर्स आ जाते हैं ग्रुप की मदद करने के लिए। उनको अंदर जाने से क्वेनेक्स और उसका हराम रोक लेता है। हंटर्स तैयारी करते हैं क्वेनेक्स और उसकी लड़कियों पे अटैक करने का, बट क्वेनेक्स एक तलवार निकालती है और पलक झपकते ही दूसरे फ्लोर पे पहुंच जाती है और वो तलवार जो टेढ़ी मेढ़ी हो गई होती है उसको गिरा देती है और 2 और तलवारें निकाल लेती है। हमें दिखाई देता है कि सारे के सारे हंटर्स और डॉल्स कट चुके हैं आधे। आकी ने ये विजन फ्यूचर डेविल की मदद से देख लिया था और बाकियों को वॉर्न भी किया था। एंजल डेविल और आकी बहुत मुश्किल से बचे थे उसके अटैक से, बट नाकामुरा इतना लकी नहीं था क्योंकि उसकी गर्दन अलग हो चुकी है धड़ से। क्वेनेक्स डेंजी और पावर की तरफ देखती है जो घबराए हुए होते हैं। क्वेनेक्स के हैराम के मेंबर दुकान के बाहर खड़े बची हुई डॉल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं और अचानक से उनको दिखता है कि किशिबे, कोबने और वायलेंस फील्ड उनके सामने खड़े हैं। पिंक्सटी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके किशिबे को भांपती है और ये देखती है कि किशिबे का कॉन्ट्रैक्ट नीडल, क्लॉ और नाइफ डेविल के साथ है और उसे हार्मलेस घोषित कर देती है। किशिबे धीरे से उनकी तरफ बढ़ता है लड़ने के लिए। बिल्डिंग के अंदर बचे हुए लोग क्वेनेक्स की एबिलिटी से हैरान हो जाते हैं। अचानक से ही वो डेंजी को किक मार के हवा में कर देती है और कुशबे और टामाओकी को बेहोश कर देती है मार के। जब वो योशिदा की तरफ बढ़ती है तो वो ऑक्टोपस डेविल बुला लेता है और अटैक का सारा फोर्स ऑक्टोपस डेविल लेता है अपने ऊपर और पूरे रूम के अंदर इंक स्प्रे कर देता है क्वेनेक्स को सरप्राइज करने के लिए। क्वेनेक्स को ये पता चल जाता है कि योशिदा पीछे से अटैक करने वाला है और उसको भी मार के बेहोश कर देती है। इससे पहले क्वेनेक्स योशिदा को मार पाए किशिबे आ जाता है पिंक्सटी और लॉन्ग को हॉस्टेज लिए हुए। किशिबे डेंजी और पावर को ऑर्डर देता है कि जितने भी लोग हैं उनको हॉस्टेज ले लिया जाए। पावर फटाफट खड़े होकर बोलती है कि मैं तो सिर्फ मरने का नाटक कर रही थी। हमें पता चलता है किशिबे और क्वेनेक्स एक दूसरे को पहले से जानते हैं और वो सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। किशिबे अपनी रिटायरमेंट की बात करता है और ये भी कि वो बूढ़ा हो गया है, बट बात करते हुए हमें दिखाई देता है कि किशिबे नोट पैड पे लिखता है कि माँ की माँ सब सुन रही है और ये भी कि वो क्वेनेक्स की फ्रीडम गारंटी करेगा अगर वो उसकी मदद करे माँ की माँ को मारने में। क्वेनेक्स इस बात को रिफ्यूज कर देती है, वो इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती बिकॉज इग्नोरेंस इज ब्लिस। ये बोलते हुए ऑल्डो दुकान के अंदर आ जाता है और डेंजी के ऊपर शूट करता है। किशिबे डेंजी को किक मारता है ताकि वो बच जाए गोली से, बट इस डिस्ट्रैक्शन से लॉन्ग को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो डेंजी की पकड़ से छूट के उसको जमीन पे कर देती है और एकदम से क्वेनेक्स और किशिबे एक दूसरे की गर्दन पे अटैक कर देते हैं। क्वेनेक्स और किशिबे आपस में बहुत अच्छी तरीके से लड़ते हैं, एक दूसरे के अटैक्स को ब्लॉक भी करते हैं और कुछ स्ट्राइक्स लैंड भी करती है उनकी।
की। क्वेनेक्स किशेबे को ओवरपावर करके विंडो से बाहर फेंक देती है, बट किशेबे बिल्डिंग के सहारे अपनी फॉल को स्लो डाउन कर लेता है और कोबिने के कार के ऊपर गिरता है। ऑल्डो अभी भी क्वेनेक्स और उसके हैराम के ऊपर फायर कर रहा होता है, बट लॉन्ग एक बहुत बड़ा फायर बॉल उसके ऊपर छोड़ती है जिससे वो बच जाता है, बट क्वेनेक्स उसको पकड़ के खिड़की से बाहर फेंक देती है और वो भी कोबिने की कार के ऊपर ही लैंड करता है। बिल्डिंग के अंदर वायलेंस फील्ड काफी सारे डॉल से लड़ रहा होता है और कोबिने खिड़की से नीचे अपनी गाड़ी की तरफ देख रही होती है। पावर ने अभी भी पिंक्सटी को हॉस्टेज रखा होता है और क्वेनेक्स को ऑर्डर देती है कि वो डेंजी को छोड़ दे। क्वेनेक्स प्यार से पावर को बोलती है कि वो पीछे हट जाए और उसको कुछ भी नहीं कहा जाएगा, और अचानक जमीन के नीचे से बीम आ जाता है और लॉन्ग को पीछे मारता है और डेंजी उसकी ग्रिप से आजाद हो जाता है। डेंजी भागने का फैसला करता है। क्वेनेक्स उसका पीछा करना चाहती है, बट योशिदा क्वेनेक्स का रास्ता रोक के रीमैच की डिमांड करता है और दोनों लड़ना चालू कर देते हैं। योशिदा बोलता है कि क्वेनेक्स इंसान नहीं है क्योंकि उसका रिएक्शन टाइम नॉर्मल नहीं है। हमें दिखाई देता है कि डेंजी और भीम भाग रहे हैं और भीम ये एडवाइस देता है डेंजी को कि चेनसॉ ना बने और अपना खून बचाए। भागते हुए डेंजी टोलका के जाल में फंस जाता है और उसके पैर में उस औरत का नेल लग जाता है और हमें दिखाई देता है कि डेंजी को कर्स डेविल पकड़ लेता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और टोलका पीछे से आके भीम को मारता है। हमें दिखाई देता है डेंजी और भीम बेहोश पड़े होते हैं और वो औरत आ जाती है जो कि टोलका के काम की तारीफ करती है। टोलका बोलता है कि हमें बॉडी ले जानी चाहिए डेंजी की, बट उसको इग्नोर करते हुए वो लड़की ये एक्सप्लेन करती है कि एक परफेक्ट डॉल बनाने का क्या सीक्रेट है। ट्रस्ट गेन करना, रिस्पेक्ट गेन करना, वर्शिप गेन करना और पिटी गेन करना और फिर उनको कन्वर्ट करना। ये बोलते हुए वो टोलका को ट्रांसफॉर्म कर देती है एक डॉल के अंदर और हमें ये रेवलेशन होती है कि वो बूढ़ा आदमी सेंटा क्लॉस नहीं है बल्कि ये औरत असली सेंटा क्लॉस है और वो बूढ़ा आदमी एक परफेक्ट डॉल था जिसको ये औरत कंट्रोल कर रही थी। अब आकी और बाकी के हंटर्स को होश आता है। क्वेनेक्स योशिदा को हरा चुकी होती है और उसको भी विंडो से बाहर फेंक देती है। कोबिने के कार के ऊपर गिरने से पहले वो अपने आप को ऑक्टोपस डेविल की मदद से बचा लेता है। बिल्डिंग के अंदर सारे फाइट की तैयारी कर रहे होते हैं और आकी को एकदम से फ्यूचर विजन दिखाई देता है जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज और हैरान हो जाता है। सेंटा क्लॉस उस बूढ़े आदमी और 3 बच्चों को सैक्रिफाइस कर देता है हेल डेविल की तरफ और उससे मांगता है कि इस बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं उनको हेल में ले जाया जाए और हमें दिखाई देता है कि बिल्डिंग के अंदर पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता है और बाहर से एक बहुत बड़ा 6 फिंगर हैंड आता है और बिल्डिंग को क्रश कर देता है। जितने भी लोग बिल्डिंग के अंदर थे वो एक हरी भरी फील्ड में आ जाते हैं और आसमान पूरी तरीके से हजारों दरवाजों से भरा हुआ होता है। वेलकम टू हेल। पूरा ग्रुप आसपास देख रहा होता है, हेल को एक्सप्लोर कर रहा होता है और आकी डेंजी को लात मार के उठाता है। डेंजी घबरा के एकदम से चेनसॉ मैन बन जाता है। खून की कमी होने के कारण वो अपने सिर से पोचिता जितनी ही चेनसॉ निकाल पाता है। क्वेनेक्स लड़ाई को बंद करने को बोलती है क्योंकि उनकी करंट सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्वेनेक्स बोलती है कि सारे के सारे फील्ड, पावर, लॉन्ग, पिंक्सटी और वायलेंस फील्ड बिल्कुल पागल होते जा रहे हैं। आकी एंजल डेविल से पूछता है कि उनकी करंट सिचुएशन कैसी है। हमें दिखाई देता है कि एंजल डेविल बिल्कुल घबराया हुआ है और परेशान है और ये समझाता है कि वो हेल के अंदर है। क्वेनेक्स पिंक्सटी से पूछती है क्या उनके पास भागने का कोई तरीका है। डरी हुई पिंक्सटी ये एक्सप्लेन करती है कि उनको हजारों डेविल देख रहे हैं जो कि गन डेविल से भी ज्यादा ताकतवर हैं और उनको बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है मरने से। डर के पिंक्सटी अपने आप को अनलाइव करने की परमिशन मांगती है बट क्वेनेक्स मना कर देती है। उसके रोते हुए एक दरवाजा खुलता है और उसमें से बहुत सारा ब्लैक लिक्विड गिरता है जो कि डार्कनेस डेविल है। पूरा ग्रुप तैयार हो जाता है लड़ने के लिए और उनको डार्कनेस घेर लेती है और हमें दिखाई देता है एक एस्ट्रोनॉट आ जाता है जो कि बुद्धा की तरह प्रेयर कर रहा होता है और डार्कनेस डेविल पलक झपकते ही उनके सामने से निकल जाता है और हमें दिखाई देता है कि सबकी बाजू कट चुकी है। टोलका जो कि सेंटा क्लॉस के कंट्रोल में है डार्कनेस डेविल को डेंजी का हार्ट प्रेजेंट करता है। इन रिटर्न उसको माकिमा को मारना होगा। हेल के बाहर सेंटा क्लॉस को एक छोटा सा हिस्सा मिलता है डार्कनेस डेविल के फ्लैश का जो कि वो खा लेती है। इससे डार्कनेस डेविल और सेंटा क्लॉस की डील पक्की हो जाती है। डार्कनेस डेविल टोलका को उठाता है और उसका सर अलग कर देता है। कुशे भी स्टोन डेविल का इस्तेमाल करके फाइट करने की कोशिश करता है बट डार्कनेस डेविल स्टोन डेविल को कुचल देता है। कुशेबे को भी मार देता है। बीम अपनी बाजू से निकलता हुआ ब्लड डेंजी को पिलाता है ताकि वो जिंदा हो सके बट डार्कनेस डेविल उसके भी टुकड़े कर देता है। क्वेनेक्स और टामाओकी भी अटैक करने की तैयारी करते हैं बट उनके और पावर, लॉन्ग और पिंक्सटी के सबके टुकड़े हो जाते हैं। वायलेंस फील्ड अपना मास्क उतार के डार्कनेस डेविल के ऊपर किक मारने की कोशिश करता है बट डार्कनेस डेविल एक अनजान लैंग्वेज बोल के वायलेंस फील्ड के अंदर छेद ही छेद कर देता है। डेंजी भी अटैक करने के लिए बढ़ता है बट इससे पहले अटैक लैंड हो डेंजी की सारी बोन्स के टुकड़े हो जाते हैं और वो गिर जाता है जमीन पर। आकी को बेहोश पावर देके हिमिनो की याद आने लग जाती है और वो
बार बार बोलता है नॉट अगेन, नॉट अगेन। वॉयलेंस फील्ड अभी भी जिंदा होता है और एक और अटैक करने की कोशिश करता है। डार्कनेस डेविल बहुत बड़ा ब्लेड बुलाता है और वॉयलेंस फील्ड के आर पार कर देता है। डार्कनेस डेविल आकी को देख रहा होता है और एंजल डेविल उन दोनों को। डार्कनेस डेविल भी एंजल डेविल की तरफ देखता है। एंजल डेविल की आंखों से, मुंह से और नाक से खून निकलने लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। आकी का भी खून निकलने लग जाता है जैसे ही डार्कनेस डेविल उसके पास आना चालू करता है। अचानक से प्रिंसी अटैक करने की कोशिश करती है डार्कनेस डेविल के ऊपर, बट उसके भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। प्रिंसी को ये ऑर्डर दिया जाता है कि माकिमा को हेल के अंदर लेके आए और वो ऐसा ही करती है। माकिमा और डार्कनेस डेविल एक दूसरे को फेस करते हैं और अचानक से माकिमा की फिंगर टूट जाती है और जितने भी चेहरे बने होते हैं डार्कनेस डेविल के शरीर के ऊपर, उनमें से खून निकलना चालू हो जाता है। माकिमा टोल्का की बॉडी के पास जाती है और उसका सर उठाती है। माकिमा की बाजू और उसकी सारी की सारी बोन्स धीरे धीरे क्रैक होना चालू हो जाती हैं। डार्कनेस डेविल एक स्वॉर्ड बुलाता है माकिमा को मारने के लिए, बट जैसे ही माकिमा टोल्का के हेड को टच करती है, टोल्का अपना सेक्रीफाइस देने को तैयार हो जाता है हेल डेविल को। बदले में जितने भी लोग हैं उनको वापस असली दुनिया में भेज दिया जाए। वो सारे के सारे असली दुनिया में वापस आ जाते हैं जहाँ पे सेंटा क्लॉज होती है। हमें दिखाई देता है कि सेंटा क्लॉज जितनी भी बची हुई डॉल है उनको एब्जॉर्ब कर रही होती है और वो एक बहुत ही बड़ा क्रीचर बन जाता है। वो माकिमा को चढ़ाती है जिसने डेंजी का शरीर पकड़ा हुआ होता है। माकिमा डेंजी को खून देती है और उसकी कॉर्ड खींच के उसको चेनसॉ मैन बना देती है। माकिमा डेंजी को ये एक्सप्लेन करती है कि डार्कनेस डेविल के फ्लैश की वजह से सेंटा क्लॉज के ऊपर कोई भी अटैक इफेक्टिव नहीं होगा अगर वो डार्कनेस में किया जाए तो। माकिमा डेंजी से पूछती है क्या वो उसे बचाएगा, और डेंजी जो कि चेनसॉ मैन में बदला हुआ भौंकता है और लड़ने निकल जाता है। भाई साहब, हेल से वापस आ चुके हैं हमारे हीरोज। क्या क्या झेलना पड़ेगा डेंजी को बचाने के लिए। डेंजी तैयार है माकिमा के ऑर्डर्स मानने के लिए। माकिमा असल में है कौन, हमें अगले चैप्टर्स में ये सब कुछ पता चलेगा, और ये भी कि चेनसॉ मैन डेविल की असली ताकत की लिमिट क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप देख रहे थे, सुन रहे थे आई एम एथ। मैं हूं समराय गांधी। बाय।